तो क्या बिग बॉस 19 का ये जो सीजन है ये ऑलरेडी बिग बॉस के मेकर्स ने फिक्स कर रखा है कि कब कहां और कैसे किस सदस्य को घर में रखना है और किस सदस्य को घर से बेघर करना है, किसको बीमारी के बहाने से शो से क्विट करवाना है और किसको जो है वापस री एंट्री दिलवानी है? क्या ये सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स हो रखी है? क्योंकि इन दिनों अगर देखा जाए तो जो नॉमिनेशन के टास्क हो रहे हैं वो ऑलरेडी फिक्स लग रहे हैं। बिग बॉस वाले टीम ही ऐसे बनाते हैं और उनको ऑप्शन ही ऐसे देते हैं कि भैया पहले से ही हमें पता लग जाता है कि कौन यहाँ पर किसको नॉमिनेट करेगा। ये इस बार के नॉमिनेशन में भी आप देख सकते हो। पिछली बार तो भाई सबको नॉमिनेट कर दिया था, 9 सदस्य नॉमिनेट हुए थे, तो उसमें भी मेकर्स की बहुत बड़ी साजिश थी क्योंकि घर वालों ने तो नहीं किया था ना नॉमिनेट, बिग बॉस ने सबको नॉमिनेट किया था। उससे पिछले अगर नॉमिनेशन में जाएं तो वहां भी ऑलरेडी फिक्स था, वो जो तिजोरी वाला टास्क हुआ था, चाबी वाला। तो भाई पीछे से कौन किसकी फोटो डाल रहा है ये हमें थोड़ी ना पता है। तो वो नॉमिनेशन भी एक तरीके से फिक्स्ड ही था, बिग बॉस को पहले से ही पता था कि भाई किसको नॉमिनेट करना है किसको नहीं करना है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर जो है सबसे बड़ी एक चीज लीक हो रही है, एक स्क्रिप्ट लीक हो रही है, काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार का ये जो सीजन है वो गौरव खन्ना जीत जाएंगे। देखो गेम के आधार पर देखें तो गौरव का गेम बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से गौरव खन्ना गेम को खेल रहे हैं नो डाउट वो ट्रॉफी उठा सकते हैं। लेकिन क्या ये पहले से तय हो चुका है जिस हिसाब से जो स्क्रिप्ट वायरल हो रही है? क्योंकि सारी चीजें तो वैसे ही हो रही है जैसे स्क्रिप्ट में लिखी गई है। कौन कहाँ कितने दिन बाद में निकलेगा ये सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है। पूरे जितने कंटेस्टेंट घर के अंदर एंटर हुए थे, जो 18 कंटेस्टेंट, उन सभी के बारे में डिटेल आई है कि कौन यहाँ पर कौन से दिन जो है किस तरीके से एविक्ट होगा, ये तक लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ वीडियो को लंबा खींचने से पहले कि भाई ये जो स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये पूरी तरीके से फेक है। और जिनको यकीन है उनको मैं बता दूं कि ये फेकनेस के जो पर्दा है ना इसके ऊपर से इसी वीकेंड के वार पर उठ जाएगा जब घर के अंदर से डबल एलिमिनेशन होंगे। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ कि पूरी तरीके से फेक स्क्रिप्ट है, कोई भी फिक्स्ड नहीं है। तो कृपया करके ऐसी न्यूज़ पर, ऐसी खबरों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अब चलिए थोड़ी सी स्क्रिप्ट पर देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें 18वें नंबर पर जो एविक्शन था वो हुआ था नटालिया का, और बिल्कुल हुआ था भाई। डे 1 पे वो एंटर हुई थी और 21वें दिन ही नटालिया जो है बिग बॉस के शो को अलविदा कह के चली गई, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके बाद में 17वें नंबर पर नगमा हुई थी, वो भी डे 1 पे एंटर हुई थी, लेकिन 21वें दिन पर वो भी नटालिया के साथ में घर से बेघर हो गई थी। 18वें नंबर, सॉरी 16वें नंबर पर आवेश दरबार, वो भी पहले दिन एंटर हुए थे और 35वें दिन वो भी शो से आउट हो गए थे, क्योंकि नटालिया और नगमा के जाने के बाद में एक वीकेंड के बार पर कोई गया नहीं था और अगले वीकेंड के बार पर आवेश को निकाल दिया। जिशान कादरी पहले दिन एंटर हुए थे और 49वें दिन 49th डेट पर वो भी एविक्ट हो गया था जनता की वोटिंग के चलते। 14वें दिन बशीर अली जो है वो घर से बेघर हो गए थे और 63वें दिन जो है उनको शो से निकाला गया था। 13वें नंबर की अगर बात करें तो नेहल चुडासमा जो कि पहले दिन एंटर हुई थी, उसको पहले तो एविक्ट किया गया था 28वें दिन, बाद में उसको सीक्रेट रूम में रखा गया। फिर दोबारा जो है नेहल को 32वें दिन जो है घर के अंदर वापस एंट्री मिली, 4 दिन सीक्रेट रूम में रहकर आई थी। और इसके बाद में 63वें दिन जो है उसको बशीर अली के साथ में ही घर से बेघर कर दिया था। यह भी बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ था। अब इसके बाद में जो है प्रणीत मोरे को घर से निकाला गया था, वो भी पहले दिन घर के अंदर एंटर हुआ था और उसको 70वें दिन जो है क्विट करवा दिया, बिल्कुल बीमारी के बहाने से क्विट करवा दिया। यहां तक कि जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरीके से लग रहा है कि हाँ भाई स्क्रिप्ट के हिसाब से ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन अब जो है घर के अंदर लिखा हुआ है कि नीलम गिरी जो है वो 77वें दिन यानी कि इस बार वीकेंड के वार पर एविक्ट हो जाएगी। देखो जिस तरीके से जो है नॉमिनेशन चल रहा है, नीलम इस बार नॉमिनेटेड है, फरहाना नॉमिनेटेड है, गौरव खन्ना, अभिषेक और असनोर, ये 5 सदस्य नॉमिनेटेड हैं। और जाहिर सी बात है कि सिंगल एविक्शन होगा तो नीलम गिरी ही जाएगी, क्योंकि पांचों टक्कर वाले हैं भैया। नीलम को सबसे कम वोट मिलेंगे, जाहिर सी बात है, ये तो हम नॉर्मली दिमाग लगा सकते हैं। तो यहाँ तक की जो प्रिडिक्शन थी स्क्रिप्ट में वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अब अगला एविक्शन बता रहे हैं शहबाज बदेशा का, जो कि 84वें दिन यानी कि इस बार के अगले बार वीकेंड के बार पर एविक्ट हो जाएंगे 84th डे पर। तो इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि अशनूर कौर भी जो है वो भी शो से आउट हो जाएगी। तो 11वां हफ्ता चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेकर्स को अब डबल एलिमिनेशन करने पड़ेंगे। अभी तक बहुत ज़्यादा लोग जो है घर के अंदर है और इतने लोगों को एक साथ नहीं रख सकते। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो सुनने में आ रहा है डबल एविक्शन होंगे और अशनूर का एविक्शन बिल्कुल फिक्स बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि डबल एलिमिनेशन में अशनूर लटक जाए इस बार। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ तक तो बिल्कुल सही थी भाई, नीलम जा सकती है, लेकिन नीलम के आगे की जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरीके से फेक है। अब ये फेक क्यों है मैं बताता हूँ।
ये स्क्रिप्ट अभी जो प्रणीत मौर्य गए हैं उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। यानी कि लोगों ने इतने दिन का तो जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सही देखते हुए लगा लिया, मतलब जो जो हुआ है उस हिसाब से लिख लिया। अब आगे का लिखना इनके लिए मुश्किल हो गया कि यार लिखे तो लिखे क्या। तो इन्होंने गेम के अकॉर्डिंग जो जैसा चल रहा है उसके आधार पर लिख लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कतई नहीं होने वाला है। अशनूर जो है वो जा सकती है इस हफ्ते, और अशनूर के जाते ही ये स्क्रिप्ट जो है इस पे मिट्टी डल जाएगी, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा इसका। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुनिका, नहीं कुनिका से पहले मृदुल तिवारी को ही निकाल दिया भाई। देखो 9वें नंबर पे मृदुल तिवारी को निकाल दिया। हो सकता है कि घर वालों से वोटिंग करवा के मृदुल को निकालें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता जो है कतई बिग बॉस को माफ नहीं करेगी मृदुल तिवारी वोटिंग के मामले में। फिलहाल तो अगर गेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गौरव खन्ना को भी टक्कर दे रहे हैं। तो वोटिंग के हिसाब से जो है मृदुल तिवारी कतई नहीं निकलेंगे टॉप 5 में। वो जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है टॉप 5 में जा सकता है। जिस तरीके से गेम में इंप्रूवमेंट हुआ है भाई मृदुल के, तो मुझे नहीं लगता कि मृदुल को इस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि बिग बॉस इतने ज़्यादा बायस्ड नहीं हो सकते। इसके अलावा 8वें नंबर पर कुनिका को निकाला है, मतलब मृदुल से भी बाद में सोचने वाली बात है। और कुनिका निकलेगी 91 दिन 91 डे पर मृदुल तिवारी के साथ में, मतलब डबल एविक्शन होंगे। इसके अलावा छठे नंबर नहीं 7वें नंबर की बात करें तो मालती चहर को भैया कुनिका से भी लंबा खींच दिया। उसके बाद में अशनूर है, और टॉप 5 की जो कंटेस्टेंट है वो है तान्या मित्तल, जो कि फिनाले के दिन निकलेगी 105वें दिन। अमाल मलिक जो है वो चौथे पायदान पर है, यानी कि थर्ड रनर अप रहेगा। फरहाना भट्ट जो है वो सेकंड रनर अप रहेगी, वो भी फिनाले पे निकलेगी। अभिषेक बजाज जो है वो फर्स्ट रनर अप रहेंगे। इसके अलावा गौरव खन्ना को भैया विनर बता दिया इस स्क्रिप्ट में। तो देखो ये सब प्रिडिक्शन है, फिलहाल घर वालों के गेम को देखते हुए ये प्रिडिक्ट किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बजाज को जो है मेकर्स टॉप 2 में लेके जाएंगे। हो सकता है कि वो यहाँ पर या तो फरहाना को रखेंगे, या फिर वो यहाँ पर अमाल मलिक को रखेंगे। टॉप 2 में अभिषेक बजाज नहीं आएगा, ये मैं आज आपको बता देता हूँ। नो डाउट अभिषेक का गेम बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस हिसाब से इन दिनों अभिषेक का गेम वीक पड़ा है उस हिसाब से अभिषेक बजाज को टॉप 2 में नहीं लेकर जाने वाले। तो ये स्क्रिप्ट पर बिल्कुल भी रत्ती भर भी यकीन ना करें, ये पूरी तरीके से फेक है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या आपको भी लगता है गौरव इस सीजन का जो खिताब है वो अपने नाम करेंगे? मुझे आप अपनी राय जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।